पंजाब से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सिद्धू मूसेवाले की हत्याकांड का जो मामला है वो इस वक्त कुछ उसके अपडेट आए हैं। सिद्धू मूसेवाले की हत्या का जो मामला है पंजाब में, उस पर काफ़ी दिनों से पुलिस की तफ्तीश जारी थी। गोली चलने के से शूटर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी प्रियव्रत फौजी को गुजरात के मुद्रा से गिरफ्तार किया गया है। प्रियव्रत फौजी के 2 सहयोगी भी गिरफ्तार हुए हैं। काफ़ी बड़ा मामला था ये और पुलिस ने कुल 3 आरोपियों को इस मामले के अंदर गिरफ्तार किया है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामला जिसके अंदर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों से हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ है। पंजाब का ये हाई प्रोफाइल हत्याकांड केस जिसमें पुलिस ने आज खुलासा किया है। गोली चलाने वाले शूटर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कुल 3 आरोपी बताए जा रहे हैं। आरोपी प्रियव्रत फौजी को गुजरात के इस पूरी खबर पे और अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता ऋषभ पांडे इस वक्त मौजूद हैं। ऋषभ, क्या कुछ अपडेट है? ये हाई प्रोफाइल हत्याकांड का मामला था। बिल्कुल, देखिए, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड जब से हुआ है उसके बाद से ही चर्चा में बना हुआ है और सबसे बड़ा जो सवाल था वो पंजाब पुलिस पे था, क्योंकि जो मेन शूटर्स थे वो गिरफ्तार नहीं हो रहे थे। लेकिन एक बार फिर से दिल्ली की स्पेशल सेल ने जो मेन शूटर्स थे उनको गिरफ्तार कर लिया है गुजरात से। और अगर बात करी जाए तो फौजी जिसका नाम प्रियव्रत है और फौजी हरियाणा का गैंगस्टर है और ये फतेहाबाद में जो सीसीटीवी कैमरा था उसमें यही कैद हुआ था। इसकी उम्र 26 साल बताई जा रही है और इसके अगर हत्या के समय की बात करें तो ये मेन शूटर था और गोल्डी बराड़ जो इस पूरे हत्याकांड का दूसरा मास्टरमाइंड है लॉरेंस बिश्नोई के बाद, उससे ही लगातार संपर्क बना हुआ था। और इसके साथ साथ 2 और जो शूटर हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक है कशिश उर्फ कुलदीप जो कि झज्जर का रहने वाला है हरियाणा के। ये कई मामलों में वांछित अपराधी था, इसको भी पुलिस ने पकड़ा है। इसके साथ ही जो तीसरा आरोपी है वो केशव कुमार बताया जा रहा है, उसका नाम, वो भटिंडा पंजाब का रहने वाला है। इन तीनों को पुलिस ने गुजरात के कच्छ से गिरफ्तार किया है, जहां पर इनके पास से एक हैंड ग्रेनेड समेत भारी मात्रा में असलहा बरामद किया गया है। और सबसे बड़ी चीज यही है कि एक बार फिर से दिल्ली पुलिस ने, दिल्ली की स्पेशल सेल ने लगातार, अगर इस केस में देखा जाए तो दिल्ली की स्पेशल सेल पंजाब पुलिस से ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रही थी। क्योंकि जो शुरुआत में भी दिल्ली स्पेशल सेल ने ही ये शुरुआत करी थी। हत्याकांड होने के तुरंत बाद लॉरेंस बिश्नोई से उसने बात करी थी, जिसके बाद कई शूटर कुछ उत्तराखंड से गिरफ्तार किए गए थे। उसमें उन्होंने ही क्लियर किया था कि राजस्थान की जेल और साथ ही साथ जो बिहार जेल है वहां से पूरा जो प्लान था वो बनाया गया था। और गोल्डी बराड़ जो कि कनाडा में बैठा हुआ है उसने इसका पूरा आदेश दिया था। और प्रियव्रत को पुलिस लगातार ढूंढ रही थी और वो गुजरात की कच्छ से आज उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ ही देर में अगर बात करें तो दिल्ली जो स्पेशल सेल है वो इसकी जानकारी और अधिक साझा करेगी। लेकिन 29 मई को अगर बात करें तो मानसा के गांव में जब हत्याकांड हुआ था तो उसके बाद से ही लगातार जो पंजाब पुलिस थी और देश की अलग अलग राज्यों की, उसमें राजस्थान भी था, राजस्थान पुलिस को भी एक्टिव किया गया था, यहाँ से भी कई नाम जुड़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पुलिस काम कर रही थी और दिल्ली स्पेशल सेल ने अब जो मेन आरोपी थे उनको वहां गुजरात के कच्छ से गिरफ्तार किया, जिसमें प्रियव्रत और फौजी है, हरियाणा का रहने वाला है, कई मामलों में वांछित भी चल रहा था और कई दिनों से इसकी जो पूरी खोजबीन थी वो पुलिस कर रही थी। और इसके साथ ही जो अलग अलग 2 आरोपी और हैं, जिसमें एक कशिश और कुलदीप है और तीसरे का नाम केशव कुमार है। इन तीनों को गुजरात के कच्छ से भारी असलहे के साथ, जिसमें हैंड ग्रेनेड भी है, गिरफ्तार किया गया है। जी, तो अब आरोपी जो है वो पुलिस की गिरफ्त में है और उनसे अभी तक क्या कारण सामने आए हैं? किस कारण से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया? देखिए सौरभ, अगर बात करी जाए तो इसमें कारण का जो मॉडस ऑपरेंडी थी वो लॉरेंस बिश्नोई की यही थी कि जब शुरुआत में अगर बात करें तो लॉरेंस के एक मित्र और बड़े भाई जिसको वो मानता था, उसकी 2019 में हत्या हुई थी पंजाब में। उसके बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई की नजरों में थे सिद्धू मूसेवाला, कि सिद्धू मूसेवाला के जो पुराने मैनेजर थे उनका नाम इस मामले में जुड़ा था। हालांकि कहीं भी पुलिस ने ये पुख्ता जानकारी नहीं दी थी कि सिद्धू मूसेवाला का विक्की मिद्धू खेड़ा के हत्याकांड में कहीं भी कोई हाथ था। लेकिन उसके बावजूद लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला को मारने के लिए कसम खाई हुई थी, अगर पूरी लॉरेंस बिश्नोई के बयान की बात करी जाए। और यही कारण था कि वो लगातार मौका ढूंढ रहा था। उसके बाद चुनाव आते हैं पंजाब के, कांग्रेस से सिद्धू मूसेवाला को टिकट मिलती है। हालांकि वो चुनाव हार जाते हैं। चुनाव हारने के बाद जब आम आदमी पार्टी सिक्योरिटी कम करती है तो उनके पास केवल 2 गार्ड रह जाते हैं। लेकिन यही मौका था जब लॉरेंस बिश्नोई ने ध्यान रखा कि
अब इनको मारने का मौका उसको मिल चुका था क्योंकि सिक्योरिटी कम थी। और 29 मई की शाम को करीब 5 बजे जब ये बिना गार्ड्स के निकले थे तो उसने इन पे हमला करवाया और उसमें उनकी मौत हो गई। लेकिन जो पूरी मॉडस ऑपरेंडी थी वो यही थी, क्योंकि पहले उसने पैसे की डिमांड करी थी, उसके बाद पैसे के बाद की बात करें तो लगातार जो धमकियां थी वो मिल रही थी और यही कारण था कि उनको स्पेशल सिक्योरिटी दी गई थी जिसमें 2 गार्ड बचे हुए थे। लेकिन उसके बाद 29 मई को ये सभी शूटर मिलकर उनकी गाड़ी घेरते हैं, वहां पे हत्याकांड होता है, करीब 30 राउंड फायरिंग उनके ऊपर की जाती है और सिद्धू मूसेवाला की उस मामले में मौत हो जाती है। लेकिन ये जो अपराधी थे प्रियव्रत फौजी, इसको मास्टरमाइंड बताया जा रहा है क्योंकि ये गोल्डी बरार के साथ लगातार जो कॉल पे बना हुआ था। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पूरा मामला चल रहा था, और सबसे ज्यादा अगर बात करें तो दिल्ली की स्पेशल सेल इसमें एक्टिव थी। तो एक बार धन्यवाद ऋषभ इस पूरी जानकारी के लिए।